Hello everyone, Advocate Ali Raza here and you are watching E-Learn Empire. आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या है। एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कंसिडर करते हैं हम इसको, व्हाई वी कंसिडर इट सुप्रीम अथॉरिटी इन अ स्टेट। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के थ्रू। सपोज कीजिए कि आप एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर के अंदर रह रहे हैं जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है, आपके नेचुरल प्रिंसिपल्स नेचुरल रूल्स आपको गवर्न कर रहे हैं और आपका कोई भी लीगल या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा। आप सुबह उठते हैं, हंटिंग करते हैं और वापस आते हैं, उसको पकाते हैं या उसको खाते हैं, और इसके अलावा शाम को झिंगा लाला हू पे डांस करते हैं एंड देन यू वेंट टू योर बेड। तो उस सारी सिचुएशन के अंदर आपको जो चीज नजर आएगी कि आप एक फ्री सोसाइटी के अंदर स्टेट ऑफ नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई किसी का राइट इन्फ्रिज करता है तो क्या होगा, क्या रिलेशंस हैं आपस में सिटीजन्स के, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इंडिविजुअल के लिबर्टीज क्या है, दूसरों के साथ क्या रिलेशन है, व्हाट अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये तमाम जितने भी इश्यूज हैं, ये स्टेट ऑफ नेचर है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन इन तमाम जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से मर्डर, डकैती, रॉबरी और ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं दोबारा से ये चीज बता रहा हूँ कि हम एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर को एज्यूम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अब आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, आपके जो राइट्स आपको नहीं मिल रहे, सोसाइटी के अंदर एक फियर है, एक डर है अजीबोगरीब किस्म का, मेरे जानवर छीन लेगा या मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेगा। इस डर को खत्म करने के लिए उस हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर के अंदर से कुछ सियाने लोग, कुछ अक्लमंद लोग उठे, उन्होंने कहा कि यार हम आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम एक मुआहदा कर लेते हैं। सोसाइटी के अंदर से ये लोग उठे और उन्होंने कहा कि हम एक मुआहदा कर लेते हैं। अब ये मुआहदा किन के दरमियान हो रहा था? ये बिटवीन द इंडिविजुअल हो रहा था जो कि उस सोसाइटी का पार्ट थे। ये इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट थे, सो ये जो सोसाइटी है, उन जो सोशल बीइंग हम उनको कह सकते हैं, उनके दरमियान एक मुआहदा हो रहा था, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज से पहले जो फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, थॉमस हॉब हैं, जॉन लॉक हैं, इसके अलावा रोसो हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया था, जहां पे स्टेट ऑफ नेचर के थ्रू इन्होंने सिविल सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की बात की, एंड देन उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये हमने समझने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या चीज है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डिफाइन किस तरह से होता है, तो आपको मल्टीपल डेफिनेशंस इंटरनेट पे या डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू मिल जाएंगी। हम एक बेसिक सी और कॉमन सी डेफिनेशन कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पर जिस चीज को हमने कंसीडर किया दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल एंड फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिश द बेसिक प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये होता है कि उसने बेसिक प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करना है, डिफाइन करना है, कुछ बुनियादी असूल, कुछ बुनियादी कायदे या ज़ाब्ते उनको डिफाइन करना है। वैल्यूज एंड फ्रेमवर्क ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की। अब ये जो बेसिक प्रिंसिपल की हमने बात की है कि डिफाइन करने, किसके बेसिक प्रिंसिपल्स? क्या इंडिविजुअल्स के? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके पॉलिटिकल सिस्टम के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, या जो आपकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिफाइन करता है। इट सर्व एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड आउटलाइंस द स्ट्रक्चर, पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जिस वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जो कि आपके स्टेट के अंदर स्टेट का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करेगा कि क्या यहाँ पर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। पावर्स भी डिफाइन करेगा कि प्रोविंसेस के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होनी चाहिए। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा इदारा, उसके पास कितनी पावर है और कौन सी पावर नहीं है, इन तमाम चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा।
as well as the rights and responsibilities of the individuals within the system. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल के राइट्स एंड उनकी लाइबिलिटीज को भी डिफाइन करता है, उनकी ऑब्लिगेशंस की भी बात करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जो विद इन स्टेट लोगों के राइट्स की भी बात करता है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शंस की भी बात करता है, और बेसिक प्रिंसिपल उस स्टेट के जो है, जो स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को भी डिफाइन करता है। तो ये हमने एक बेसिक सी प्रिलिमिनरी सी डेफिनेशन की, इसके अलावा आपको मल्टीपल डेफिनेशंस डिफरेंट जो व्यूज हैं डिफरेंट ज्यूरिस्ट के, वहां पे वो डेफिनेशंस मिल जाएंगे। फर्दर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पहले समझा, देन इसको डिफाइन कर लिया, तो हम देखते हैं कि किसका स्कोप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप क्या है, ये किन चीजों को कवर करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के अंदर ही बहुत सारी चीजें जो स्कोप की हैं वो क्लियर हो जाती हैं। उसमें कहा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा कि आपकी स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है और आपकी जो स्टेट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उन तमाम चीजों को आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान पावर्स को आप कह लें डिवाइड करता है, एलोकेट करता है द पावर्स टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। किस तरह से एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है, जुडिशरी क्या जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करेगी या नहीं करेगी, इन तमाम चीजों को, वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास है या नहीं, इन तमाम चीजों को कौन डिफाइन कर रहा होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा होता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज को कवर करता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। आपके मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स गिवन होते हैं, स्टार्टिंग के अंदर ही के शहरियों के जो हुकूक हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, वो तमाम के तमाम यहाँ पर गिवन होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स की जो रिलेशंस हैं उनको भी डिफाइन करता है। एक इंडिविजुअल के अपनी स्टेट के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ किस तरह के रिलेशंस होंगे, इन तमाम चीजों को आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपके अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी मेंशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से अमेंड किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए या 3/4 चाहिए, 2/3 चाहिए, इन तमाम चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया जाता है कि आपके अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होगा। फर्दर गवर्नमेंट के ऊपर क्या लिमिटेशन होंगी, गवर्नमेंट के पास को लेके, इन तमाम चीजों को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा आपके जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नैब काम करता है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन काम करता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उनकी पावर्स को लेके, उनकी लिमिटेशंस को लेके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी क्लियर चीजें मौजूद होती हैं। फर्दर ये आपके स्टेट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिटी है, फेडरल है। इसके अलावा आपके अंदर जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसको डिफाइन कर रहा होता है। मजीद अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। इसके पास सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का यहाँ पे डिस्क्राइब करने का मकसद ये कि रिपीलिंग पावर होती है, ओवर रूल पावर होती है, कि बाकी तमाम लॉज को ओवर रूल करता है। हर एक लॉ जो है, अगर कोई भी लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो नल एंड वाइड डिक्लेयर होगा। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर डिफाइन करना कि वो रिलीजियस स्टेट है या सेक्टेरियन स्टेट है, सॉरी सेकुलर स्टेट है। इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज को डिफाइन करना और इस तरह की बहुत सारी प्रोसीजरल चीजें हैं जिनको डिफाइन कर रहा होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप है। इस सीरीज के अंदर हम फर्दर जब कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।